स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में एक सिंपल सी चीज कवर करना चाहता हूं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक लड़की है शीतल, जिसका 573 स्कोर था, एससी कैटेगरी से थी और उसको एम्स गोरखपुर मिला। बहुत इंस्पिरेशनल है, पूरा एंड तक देखिएगा। आप बहुत सारे लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको खुद के ऊपर शक होना चालू हो जाता है कि आपकी औकात है या नहीं है। ठीक है, आप सफिशिएंटली इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। शीतल के साथ मेरा इंटरव्यू है, हमने पहले नहीं डाला था, मैं इस टाइम का वेट कर रहा था। इस टाइम पे ये इंटरव्यू आपको बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस देगा। छोटी सी चीजें मैं वापस बता देता हूं। सक्सेस जो है, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 99% हार्डवर्क है और 1% इंटेलिजेंस है। यदि आपको कहीं पे भी ये लगता है कि भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया, ये आपकी मेंटल प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि ये रियलिटी है। रियलिटी तो ये है कि मेहनत से आप खुद इंटेलिजेंट बन जाएंगे। कोई भी पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज, अभी भी 140 दिन बचे हुए हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गेम अभी भी वाइड ओपन है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक है, और आप अभी भी क्रैक कर सकते हैं। बस इन दो चीजों का ध्यान रखिए, खुद के ऊपर विश्वास रखिए और डेली मेहनत करते रहिए। मैंने जो आपको बताया, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, थ्योरी भी पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है, उसके बाद टेस्ट की तैयारी करनी है। जो मैंने वीडियो डाला था 3 इडियट वाला, उस वाले वीडियो को वापस जाके देख लीजिए। पर इंपॉर्टेंटली अब आप ये शीतल का वीडियो देखिए एंड तक, और छोड़िएगा मत। मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है, इसको एंड तक देखिए और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगेंगी कि आपके साथ भी ये होता है और शीतल क्रैक कर सकती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में घुस सकती है, तो आप भी घुस सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस वीडियो को शीतल के। स्टूडेंट्स, हमारे साथ शीतल है। शीतल दिल्ली में रहती है और शीतल का डोमिसाइल राजस्थान का है। शीतल का स्कोर 573 है एससी कैटेगरी से। ऑल इंडिया काउंसलिंग में इन्हें फर्स्ट राउंड के अंदर एम्स गोरखपुर मिला है। अब ये डिसाइड करिए कि एम्स गोरखपुर लेना है या फिर इन्हें स्टेट काउंसलिंग से बेहतर कॉलेज मिल सकता है। पर शीतल का स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं। शीतल का 2019 में 380 स्कोर था, 12th में 82% था और उसके बाद शीतल ने वापस तैयारी की। इस बार आया 573, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। तो शीतल, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो आपने तैयारी की, कभी लगा कि मुश्किल है, आपसे नहीं हो पाएगा? हाँ जी सर, बहुत बार लगा था मुझे कि बस नहीं हो पाएगा, अब हिम्मत हार गई। लेकिन फिर भी मोटिवेशन आपने बहुत दिया मुझे, क्योंकि आपकी वीडियोस वगैरह देखी, उससे बहुत ज्यादा ऐसे सुकून मिलता था देख के कि हाँ अब कर सकते हैं, हाँ अब कर सकते हैं। किस टाइप की वीडियो, जहाँ पे मैं बोलता था कि आपको अपने पेरेंट्स को कुछ वापस करना है, वो वाली चीजें बहुत इंस्पायर करती थी आपको? हाँ जी सर, वी विल डिलीवर, ये आपका डायलॉग अब बहुत अब अच्छा लगता अब था। मेरी बारी है, आई विल डिलीवर नाउ। हाँ जी सर, तो ये आपने बहुत अच्छा लगता है। तो आपने डिलीवर आप कर बार दिया बार है। हाँ, मॉम डैड की बात करते थे, उसमें बहुत अच्छा लगता था। बस इसी से मोटिवेशन बहुत मिलता था सर। और जहाँ पे मॉम डैड की बात आ जाए, तब तो बस ऐसे खून खोलने लग जाता है कि हाँ अब करना है। बहुत बढ़िया। तो आपने कर दिया है, तो एक चीज बताइए, आपके पिताजी का नाम चेंज हो गया है, उनके नाम से जाना जाता है, शीतल के पिताजी हैं, ऐसे जाना जाता है? अभी तो सर सुरेंद्र केसरिया की बेटी है, यही जाना जाता है, लेकिन उसके बाद जाना जाएगा कि हाँ ये शीतल के पापा हैं। सही बात है। मैं बहुत सारे आप इसे महसूस करेंगी, मतलब अब जो आप में कॉन्फिडेंस होगा, अ, आपके पेरेंट्स को जो अच्छा लगेगा, तो सारा जो मुद्दा है वो इस बात का है। एग्जाम तो ठीक है, दे लिया, उससे भी आपको कॉन्फिडेंस मिला, पर मुद्दा यह है कि आपको इस उम्र में 19-20 साल के अंदर अ, अपनी एक पहचान मिल गई है। अभी तक आप जहाँ पे पैदा हुई, जिन लोगों के आप बच्चे हैं, उन लोगों से जाना जाता है। अब जब खुद की पहचान मिल जाती है तो वो एक अलग ही चीज होती है, और वो आपको 20 साल की उम्र में मिल गई है। इंसानों को 40-45 साल लग जाते हैं खुद का वजूद ढूंढने में, है ना? तो वो बहुत हाँ जबरदस्त जी, चीज हो गई है। बहुत बहुत प्राउड फील होता है सर ये सोच के तो। ठीक है, तो आपने सारी तैयारी ऑनलाइन की, हमारा फुल कोर्स ज्वाइन किया था और जून में ज्वाइन किया और उसके थ्रू पूरी तैयारी की। तो ऑनलाइन पढ़ के हाँ, तकलीफ नहीं होती थी? ये लाइव कोर्स भी नहीं था, रिकॉर्डेड कोर्स था, तो तकलीफ नहीं होती थी? इससे पढ़ाई हो जाती थी? नहीं सर, कभी कभार ऐसा होता था कि बस अब बहुत हो गया, तो रेस्ट रिलैक्स करना पड़ता था थोड़ी देर।
नहीं, पर उस हिसाब से तो कि क्लासरूम कोचिंग आप नहीं जा रही थी, दिल्ली में थी, क्लासरूम कोचिंग के बड़े ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, आपने डिसाइड किया कि ऑनलाइन पढ़ूंगी, तो आपको लगा नहीं कि आपको कुछ डिसएडवांटेज है? नहीं सर, मैंने एक बार जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने कोचिंग ली थी, उसमें हाँ। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत इशू आता था। मतलब था तो पास में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ट्रैवलिंग में बहुत ऐसे टायर्डनेस हो जाती थी, और फिर पढ़ा भी नहीं जाता था ढंग से, दिमाग चलता ही नहीं था क्लास होने के बाद, फिर बहुत दिक्कत आती थी। अब और ये सही था क्योंकि घर में टायर्डनेस का नहीं है, ना ट्रैवलिंग का है, बस पढ़ना है और थोड़ा सा आराम कर लो, 1 घंटे का बीच में रेस्ट ले लो, ज्यादा देर पढ़ लिए तो ये सही था। और आप जिस कोचिंग में गई होंगी वहां पे उस क्वालिटी के टीचर्स भी नहीं होंगे जो आपको ऑनलाइन में यहाँ पे मिल रहे होंगे, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको बहुत कम टीचर चाहिए बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आपको टीचर्स की क्वालिटी में डिफरेंस लगा काफी? हाँ जी सर, बहुत लगा, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जहाँ से कोचिंग ली थी, वहां पे बायो का बहुत इशू आया था। 12th की बायो तो उन्होंने मतलब बिल्कुल ही ऐसे हलवा सा बना दिया था कि बस कुछ भी, टीचर नहीं मिलते थे, उनके पास जाओ तो डाउट ही क्लियर नहीं होते थे। अब थोड़ा हाँ। ये हो जाता है कि पार्शियलिटी करने लग जाते हैं टीचर भी, थोड़ा पढ़ने वाले को ज्यादा कुछ करवा देते हैं, और मैं मानती हूँ कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो कोई टीचर अलग से ऐसे मेरे डाउट क्लियर करने आएगा तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता था ऐसा कि मेरे लिए अलग से टाइम कौन निकाल पाता है। तो इसलिए ये सही था, क्योंकि अब आपके लाइव सेशंस होते थे, जैसे फिजिक्स के टीचर के बायो में, तो उसमें लाइव सेशन में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछो तो उसका आंसर भी आता था। ये सही था सर, ये बहुत अच्छा लगता था कि आंसर भी करते हैं। गजब है। तो अब ये हाँ, हाँ बोलिए जी सर, शीतल। हाँ जी। बोलिए बोलिए, आप कुछ बोल रही थी शीतल। हाँ जी सर, मैं इशू नहीं था कि अब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसमें थोड़ा घबराहट सी नहीं होती बच्चे को, कि फील नहीं होता कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। नहीं, ऐसे कोई हंसता भी नहीं है, ऐसा फील भी नहीं होता कि क्या क्वेश्चन पूछ लिया। ऐसे कई बार होता है, सारी क्लास में बच्चे मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं, उसे घबराहट होने लग जाती है कि बच्चे अब कुछ गलत ही ना पूछा जाए, कि बिल्कुल ही लो लेवल का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल ही ऐसे डिमोटिवेशन सा होने लग जाता है कि क्या ही पूछ लिया, पता नहीं। शीतल, क्या है कि आपसे बात करके है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे बात करके कुछ मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपको लगता था कि यू आर, आप सबसे इंटेलिजेंट नहीं है क्लास में, आपको अंदर से खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मैं लगी रहूंगी हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं अभी बात कर रहा हूँ और हो गया है ना, तो ये चीज बहुत लोग को इंस्पायर करेगी। लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि 99% खेल तो मेहनत का है। ये इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस तो है ना, सब कहने की बात होती है, वो तो धीमे धीमे आप मेहनत करते हो, आप इंटेलिजेंट बनते जाते हो। और हाँ आपको जी। जो आप जो बता रही हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि आपके लिए ऐसा नहीं था कि बस आपको देखा और आपके चेहरे से लग रहा है कि आप डॉक्टर होंगे, आपने इसे अर्न किया है अपनी मेहनत से, है ना? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये तो थैंक यू। बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये इंस्पिरेशन चाहिए। मतलब बच्चों को ये समझ में नहीं आता, वो एक दूसरे को देखते हैं बेमतलब में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। वो ये नहीं जानते कि हर जने का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। हो सकता है आप जितनी मेहनत कर सकती हैं दूसरे बच्चे उतना नहीं कर सकते, दिखाई नहीं देगा, पर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रहे ना तो आप रेस में आगे निकल जाओगे, और आपने करके दिखा दिया। हाँ जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में सर मेरे साथ भी ऐसा होता था, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप जैसे बोल रहे हैं, हाँ। वही था सेम जैसे। अब मेरे साथ, अब सेम लेवल के बच्चे हर एक क्लास में नहीं होते, कोई टॉपर हाँ। होता है, कोई एवरेज होता है, कोई बहुत बुरा भी होता है। हाँ। लेकिन उन टॉपर्स को देख के एक ऐसे बहुत गंदी वाली फीलिंग आती है कि बस इनका तो आराम से हो जाएगा, हम यहाँ पे ऐसे लटके हुए हैं बस, कि या तो बिल्कुल ही गए या फिर बिल्कुल ही अब आर शीतल, या मुझे पार ये वाला। बताओ, उनमें से कितने टॉपर का हुआ है अभी तक एमबीबीएस में? उनमें नहीं हुआ सर, जो मेरी हाँ। क्लास में थे उनमें हाँ। किसी का नहीं हुआ। तो बच्चों, ये कहानी है। जितने टॉपर थे, जो टॉपर दिखते थे, सब कागज के शेर थे। और आप में से यदि यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये बात समझ लीजिए
कि जो गेम है वो तो इनर स्ट्रेंथ का है। आप मेहनत करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी डेवलप होगी, आपके चेहरे पे ना दिखाई दे। टॉपर जो क्लास के इनके टॉपर थे उनके चेहरे पे दिखाई देती होगी, पर एग्जाम में जाके तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। वहां पे तो सिर्फ मेहनत ही मैटर करेगी। करेक्ट? हाँ जी सर। एक का भी नहीं हुआ ना टॉपर का जो क्लास में आपके होते थे? नहीं सर, अभी तक मुझे कोई वो नहीं मिला, अभी कोई। गजब है शीतल, बहुत जबरदस्त स्टोरी है। इट इज गोइंग टू इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। तो अभी आपने एम्स गोरखपुर सेलेक्ट किया है, वेरी गुड। तो घर वाले सुपर एक्साइटेड है, लड्डू बट रहे हैं मोहल्ले में? बहुत सर, बहुत बन रहे हैं। चलिए शीतल, बहुत एक्साइटेड हैं सर, बहुत खुश हैं सारे। घर में आसपास कोई डॉक्टर नहीं होगा, है ना? नहीं सर, वैसे डॉक्टर हैं मेरे, चाचा जी हैं, हाँ, लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब है उनकी, वैसे नहीं है, मतलब एमबीबीएस वगैरह एनेस्थेशिया एमबीबीएस। का है उन। तो आप पहले एमबीबीएस होने वाली हैं हाँ जी सर। और बहुत लोग को हमारे इंस्पायर दूर करेंगे आप। हाँ, सर, हमारे दूर दूर रिलेटिव्स में भी कोई नहीं था एमबीबीएस का, मैं ही हूँ बस फर्स्ट। फर्स्ट। हाँ जी चलिए, बहुत सर। बढ़िया शीतल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पिरेशनल है। मतलब आपने जो चीज बोली ना, एक लेवल पे मेरे साथ भी ऐसा होता था। मतलब मेरे केस में तो ऐसा हुआ नहीं। हमारी क्लास में जो टॉपर होते थे उनकी एक्चुअली आईआईटी में अंडर 100 रैंक भी आई, पर मुझे उनको देख के लगता था कि मेरे बस की बात है या नहीं है। और अल्टीमेटली मैंने ड्रॉप करके दिया था और मेरा आईआईटी दिल्ली में हो गया था। तो आप जब ये बता रही थी ना, तो मुझे भी मुझे भी अपने दिन याद आ रहे थे। तो बहुत अच्छा है। मतलब इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये आपने प्रूव किया है खुद को। हो सकता है क्लास में लोग हल्ला मचा रहे हो, क्लास में आगे बैठे हो, पर अल्टीमेटली जब एग्जाम आएगा तब तो सिर्फ यही मैटर करेगा कि किसने कितनी मेहनत की है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। करेक्ट? ये आपको पता चल हाँ गया जी। है ना? हाँ जी सर, बहुत अच्छे से। चलिए शीतल, वेरी गुड। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर आसपास के मोहल्ले में, रिश्तेदारों में तो आप लोगों को इंस्पायर कर रही होंगी। इस वाले वीडियो को देख के बहुत सारे बच्चे हैं ना इंस्पायर होंगे, उनको भी लगेगा कि हाँ, शीतल कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, है ना? हाँ जी सर, थैंक यू।